नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी न्यू बुक एनसीईआरटी गणित मंजरी का आप देख सकते हो चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम करने वाले हैं सोल्व। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा करेंगे सोल्व। चलिए, आप यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन बोल रहा है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की आपको यहां पर साइड दी है। ठीक, एक दी है 7 सेंटीमीटर, एक दी है 24 सेंटीमीटर और एक दी है 25 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए ना, हम बना लेंगे यहां पर क्या, ट्राइंगल। एक यहां पर क्या दिया हमको, ट्राइंगल दिया है। ये हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी। ट्रायंगल की एक साइड है 25 सेंटीमीटर, ये वाली साइड होगी आपकी 25 सेंटीमीटर, एक होगी 24 सेंटीमीटर, ये होगी आपकी 24 सेंटीमीटर और एक होगी आपके यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ये साइड होगी आपके यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब फाइंड द एरिया, अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है ऑफ द ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वे, मतलब कि 2 अलग अलग तरीके से, 2 अलग अलग मेथड का यूज़ करके आप इसको, इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम बनाने के बाद हम करेंगे इसको सोल्व। चलिए, यहाँ डाली सॉल्यूशन, यहाँ डालोगे आप सॉल्यूशन, यहाँ डाल दिया मैंने क्या, सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे हम गिवन, GIVEN, गिवन डाटा, DATA, गिवन डाटा। अब हमें यहाँ पर क्या क्या डाटा दिया है ना, हमको यहाँ पर दिया है ना, यहाँ लिखेंगे लेट भी, हमने क्या मान लिए, ABC क्या है, एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC साइड SIDES, ABC की जो साइड है वो हमने क्या मान ली है, फर्स्ट साइड AB। एक साइड है इसकी कितनी, 24, तो एक साइड हो गई A, हो गई आपके यहाँ पर कितनी, 24 सेंटीमीटर। दूसरी साइड B हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर, दूसरी B हो गई आपके यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और तीसरी साइड हमने एज्यूम कर ली है 7 सेंटीमीटर और साइड C हो गई आपके यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। चलिए, अब इसको हमको क्या निकालना है, हमको इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे टू फाइंड AFIND फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, ट्राइंगल ABC का हमको फाइंड करना है एरिया, AREA एरिया। इक्वल लगा दिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, मतलब कि हमको एरिया का करना है, फाइंड करना है ABC का। ठीक है ना। चलिए, रिकॉर्डिंग बढ़िया हो रही है यहाँ पर हमारी। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर हीरोन्स फॉर्म। देखो, अब यहाँ पर हमको साइड A भी दी है, B भी दी है, C भी दी है। अब हमको किसी भी ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालते हैं हीरोन का फॉर्मूला लगा करके, तो हमको सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सेमी पैरामीटर। यहाँ लिखूंगा मैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हो, फॉर्मूला होता है A इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यही होता है। चलिए, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम इक्वल, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 24 है, A की वैल्यू रख दिया मैंने 24, प्लस का हो गया प्लस, B लिखा है, B की वैल्यू 25 है, B की वैल्यू रख दिया मैंने 25, प्लस का हो गया प्लस, C लिखा है, C की वैल्यू 7 है, C की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर 7, अपॉन का हो गया अपॉन 2 का हो गया 2, S का हो गया S इक्वल। चलो, इसको प्लस कर दोगे आप यहाँ पर, इसको कर दोगे आप यहाँ पर प्लस, है ना। 5 और 4 को प्लस करोगे तो 5 और 4 9, 9 और 7 16 का 6 1 ना, 2 और 2 4 और 1 हो गया आपके यहाँ पर 5, अपॉन का हो गया अपॉन 2 का हो गया आपके यहाँ पर 2। चलिए, कर दोगे डिवाइड, S का हो गया S,
टू का टेबल ऐसे पढ़ो, 5 से आगे ना बढ़े, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, बचा 1, 1 पे 6 16, 2 का टेबल ऐसे पढ़ो, 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 ज़ा 16, 28 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ पर आ गया कितना, 28 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा क्या निकल करके आ गया, सेमी पैरामीटर। अब हमको निकालना है एरिया। चलो अब हम, और यहाँ पर देखो और क्या क्या था हमारा यहाँ पर, ए है 24, बी है 25 और सी है 7, यहाँ लिख लेंगे। और क्या क्या है हमारा वहाँ पर, कोमा, ए हमारा 24, बी है हमारा 25 और सी हमारा 7। चलिए ना, चलो यहाँ लिखाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई। अप्लाई मतलब अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे, हीरोन्स। हीरोन्स, अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। हम हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला होता है आपका एरिया। किसका एरिया निकालेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी का हम निकाल लेंगे एरिया। अब ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हीरोन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, अंडर रूट, रूट के अंदर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब रख देंगे वैल्यू, इक्वल को जाएगा आपका इक्वल, रूट को जाएगा आपका यहाँ पर रूट, एस लिखा है, एस की वैल्यू 28 है, एस की वैल्यू रख दिया 28, एस लिखा है, एस की वैल्यू 28 है, एस की वैल्यू रख दिया 28, माइनस का माइनस, ए लिखा है, ए है यहाँ पर 24, ए रख दिया मैंने 24, एस लिखा है, एस की वैल्यू 28, एस रख दिया मैंने 28, माइनस का माइनस, बी लिखा है, बी है 25, बी रख दिया मैंने 25, एस लिखा है, एस है 28, एस रख दिया मैंने 28, माइनस का माइनस, सी लिखा है, सी यहाँ पर 7, सी रख दिया मैंने 7, इक्वल का इक्वल, रूट को जाएगा आपका यहाँ पर रूट, 28 को जाएगा आपका 28, 28 में 24 गया, यहाँ हो जाएगा 4, 28 में 25 गया, बच्चा 3, 28 में 7 गया, कितना बचेगा 21, इक्वल को जाएगा आपका यहाँ पर इक्वल, रूट को जाएगा आपका यहाँ पर रूट, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 4, 7 चौ 28, गुणा गुणा 4 का हो गया 4 गुणा, 3 का हो गया 3 गुणा, 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3, 7 तिया 21, इक्वल का इक्वल। चलो 4 का जोड़वा बन गया, 4 बाहर आ गया, 1 3 और 1 3, 3 का जोड़वा बन गया, 3 भी बाहर आ गया, 1 7 और 1 7, 7 का जोड़वा बन गया, 7 भी बाहर आ गया। ठीक, 4 तिया 12 गुणा 7 का हो गया 7, इसके बाद बराबर बराबर 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 से कम 7 और 1 हो गया आपका यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया आपका एरिया। ठीक, ये आ गया आपका क्या एरिया, ए आ रही है एरिया। ठीक, हमने हीरोन के फॉर्मूले लगा करके हमने क्या निकाल लिए, एरिया निकाल लिए। 1 सेकंड रुकना बच्चों, 1 सेकंड रुकना। चलिए, कैमरा बंद हो गया मेरा, 1 मिनट।
चलिए चालू हो गया अपना कैमरा। चलो ये आ गया आपका एरिया। चलो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ये आपने यहाँ पर एक मेथड से निकाल लिए, अब हमको दूसरी मेथड भी लगा करके हमको इसका निकालना है एरिया। ठीक है, हमको दूसरी मेथड लगा करके भी क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। सेकंड मेथड से भी हमको निकालना है। चलिए तो सेकंड मेथड कैसे लगाएंगे समझेंगे आप यहाँ पर। अब सेकंड मेथड लगाने का तरीका, चलो देखोगे, अब सेकंड मेथड है ना, यहाँ लिखोगे मेथड। मेथड कौन सी, सेकंड मतलब कि दूसरे नंबर की मेथड। ठीक है ना, यहां लिखेंगे हम क्या, यहां लिखेंगे यूज, यूज राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी। यूज राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ये एक प्रकार से ना प्यारे बच्चों आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्यों बनेगा, अब हमको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। हम वो कैसे प्रूफ करेंगे आप यहां पर समझेंगे ना। यहां लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे लेट्स चेक, लेट्स चेक इफ, लेट्स चेक, हम इसको यहां पर चेक करेंगे। ठीक है ना, क्या चेक करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पता कैसे चलेगा, अगर इसमें पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई हो गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, और पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई नहीं होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। ठीक, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर अप्लाई कर लेंगे। कैसे, ये जो AC है ना, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ये AB है, AB के स्क्वायर प्लस ये BC है, BC के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्यों होगा ये, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा। और ऐसा क्यों होगा, इसमें भाई राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाइंग होगी। अब कैसे होगी समझो, देखोगे AC है, AC की वैल्यू क्या 25 है, यहां रख दिया मैंने 25। तो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे लंबी लेंथ होगी AC, उसको ले करेंगे, स्क्वायर को जाएगा स्क्वायर, इक्वल का इक्वल। AB की लेंथ क्या है, AB की लेंथ 24, AB रख दिया 24, इसका स्क्वायर प्लस का प्लस। BC क्या है, BC यहाँ पर 7 है, BC रख दिया मैंने 7, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 का इक्वल इक्वल। 24 का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर लो, 24 मल्टीप्लाई 24, 4 चौक 16, 6 हासिल का 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 का हो गया 6, 8 दूनी 17, 7 हासिल का 1, 576। 24 का वर्ग होता है आपका 576, प्लस का प्लस, 7 का स्क्वायर जाएगा आपका यहाँ पर 49, 625 का हो गया 625, इक्वल का इक्वल, इन दोनों को प्लस कर दो, 9 और 6 5, हासिल का 1, 7 और 1 8, 9 10 11 12 का 2, हासिल का 1, 5 और 1 6, 625 इक्वल 625 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर राइट हैंड साइड यहां पर क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि भैया ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना, है ना, तो यहां लिख देंगे सिंस प्रूव ट्राइंगल ABC, सिंस प्रूव कर दिया हमने ट्राइंगल ABC इज राइट, RIGHT राइट एंगल ट्राइंगल।
ABC क्या है, ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है प्यारे बच्चों, इसका एक विशेषता ये होती है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल, इतना आप पहले नोट कर लो कॉपी में, है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल की आपको यहाँ पर एक क्वालिटी बताने वाला हूं मैं। राइट एंगल ट्राइंगल की यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं क्वालिटी, कि ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कहाँ गया रे, ये जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये कितना है, 24 25 7, 24 25 7, ये हो गया 24, ये 7 और ये 25, ABC। ये आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें ना प्यारे बच्चों हमको हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट जो है ना ये 24 हमको यहाँ पर दिख रही है। हाइट कितनी यहाँ पर हमको दिख रही है, हाइट इसकी हमको ऑलरेडी 24 यहाँ पर हमको इसकी हाइट दिख रही है। इसकी हाइट कितनी दिख रही है प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पर 25 दिख रही है, दिख रही है ना हाइट 25 पे। चलो ना, अब निकाल लेंगे इसका एरिया। कैसे निकालोगे एरिया, किसका एरिया, ट्राइंगल ABC का एरिया। क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मल्टीप्लाई बेस। हाइट में जब हम बेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकल जाता है, इक्वल का होगा इक्वल 1/2 का होगा 1/2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी, इसकी हाइट, ये इसकी हाइट है, हाइट इसकी 24, हाइट रख दिया यहाँ पर मैंने 24 मल्टीप्लाई बेस कितना, बेस ये होता है बेस इसका 7, यहाँ रख दिया मैंने कितना 7, इक्वल का हो गया इक्वल, ठीक है। अब करो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 7 का हो गया 7 इक्वल 7 2 जा 14 का 4 इक्वल का 1, 7 1 जा 7 और 1 हो गया आपका 8। ये आ गया आपका एरिया, ट्राइंगल का एरिया, ये आता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया आपका सेकंड मेथड से आंसर। चलिए